आज माँ बिल्ली बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए आम खरीद रही थी कि आज उसके बच्चों ने पहली बार आम मिल्क शेक पीने की फरमाइश की थी। माँ बिल्ली जल्दी जल्दी अपनी साइकिल चलाती है ताकि वह घर पहुँच सके। घर पहुँचते ही वो आमों को अच्छी तरह धोती है। उसके बच्चे आम देखकर खुश हो रहे थे। माँ बिल्ली आम काटती है, फिर जग में दूध और कटे हुए आम डाल देती है। जैसे जैसे मैंगो शेक बन रहा होता है वैसे ही खुशी से उसके बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं। माँ बिल्ली ये सब देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही मिल्कशेक बन जाता है, माँ बिल्ली उसे ग्लास में डालती है। उसके बच्चे मिल्कशेक पीने के लिए बहुत बेताब होते हैं। माँ बिल्ली और उसके बच्चे अपने घर के प्यारे से बगीचे में बैठकर मिल्कशेक का आनंद लेते हैं। माँ बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है ना। ये बिल्ली लचकती हुई चश्मा लगाए हुए ग्रोसरी करने मार्केट जा रही है। मार्केट पहुंचकर ये बिल्ली चिकन बिरयानी बनाने का सोचती है और चिकन, चावल और टमाटर अपनी ट्रॉली में रख देती है। फिर बड़ी स्पीड से ये बिल्ली अपना स्कूटर चलाकर घर आती है। घर स्पीड से पहुंचते ही वो तुरंत किचन में चली जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। ये बिल्ली टमाटर, चिकन और चावल को एक साथ धो लेती है। गाना गाते हुए ये बिल्ली टमाटर और चिकन काटती है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। फिर ये बिल्ली चिकन में बहुत अच्छे तीखे मसाले डालकर उसे पकाती है और आखिर में चावल डालकर उसे दम पे रख देती है। जैसी बिरयानी तैयार होती है, वो बिल्ली चिकन बिरयानी को भर भर कर प्लेटों में निकालती है। फिर ये बिल्ली सब देखने वालों से पूछती है, कल मैं क्या बनाऊं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर ये बिल्ली मज़े से तैयार होकर चिकन बिरयानी खाती है। ये बिल्ली बहुत चटोरी है। जल्दी में ये बिल्ली मार्केट जा रही थी। मार्केट पहुंचकर उसने चिकन, सब्जी और चीज़ खरीदी। घर पहुंचकर उसने जल्दी से डो बना लिया। डो को कुछ देर रेस्ट देने के बाद उसने पिज़्ज़ा बनाने के लिए उस पर पिज़्ज़ा सॉस डाला। फिर चिकन, चीज़ और सब्जियां डाली। फिर उसने पिज़्ज़ा को ओवन में पकने के लिए रख दिया क्योंकि उससे सब्र नहीं हो रहा था। जैसे ही पिज़्ज़ा तैयार हुआ, उसने मज़े से खाया और वाइन पी। माँ बिल्ली और उसका बेटा टॉम बैठे थे। टॉम ने माँ बिल्ली से वाटर पार्क जाने की जिद की। माँ बिल्ली ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने अपना पर्स देखा तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था। उसने टॉम को खाली पर्स दिखाया। फिर माँ बिल्ली को एक आइडिया आया। वो तुरंत किचन में गई और बहुत सारा मैंगो शेक बनाया। टॉम भी साथ खड़ा था। फिर दोनों ने मिलकर मैंगो शेक को ग्लास में डाला और पैक किया। अपने ऑटो में सारा पैक किया हुआ शेक रखकर वे एक अच्छी सी मार्केट पहुंचे। वहां उन्होंने फ्रेश मिल्क शेक के नाम से एक छोटी सी दुकान लगाई। थोड़ी ही देर में उनकी दुकान पर भीड़ लग गई। सबने मज़े से पिया। माँ बिल्ली को उस दिन अच्छी कमाई हुई। फिर उन्होंने वाटर पार्क जाकर टिकट खरीदी और वाटर पूल में जाकर स्लाइड से जंप लगाई और खूब मज़े किए। फिर दोनों ने मिलकर अपने देखने वालों से गुजारिश की कि हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टॉम बहुत ही मेहनती किसान है। इस बार उसने अपने बगीचे में टमाटरों के बीज बोए और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी ही सारे टमाटर अपनी बैलगाड़ी में लाद दिए और सब्जी मंडी बेचने निकल पड़ा। सब्जी मंडी में एक व्यापारी को उसके लाए टमाटर बहुत पसंद आए और उसने तुरंत वे टमाटर खरीद लिए और टॉम को बहुत ज़्यादा पैसे दिए। इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ। घर आकर उसने सारे पैसे गिने और खुदा का शुक्र अदा किया। टॉम एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसने आम के बीज अपने खेत में बोए। जब आमों का बाग पककर तैयार हुआ तो टॉम खुशी से ताली बजाने लगा। लेकिन उसकी खुशी बस कुछ ही देर की थी। अचानक मौसम ने रंग बदला। तेज बारिश, आंधी और तूफान आ गया और उसके सारे आम के पेड़ गिर गए। सब कुछ तबाह हो गया। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी और उसे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। वो जोर जोर से रोने लगा। टॉम एक बहुत दयालु बिल्ली था। उसे अपने खेत में एक खरगोश मिलता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए टॉम उसे अपनी साइकिल पे बैठा के घर ले आता है। बारिश की वजह से खरगोश पूरी तरह भीग चुका था। घर आकर टॉम उसे बहुत ही प्यार से साफ करता है। फिर टॉम रसोई में जाता है, गाजर काटता है और बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का सूप बनाता है। उसे पता था कि खरगोश को गर्माहट की जरूरत है। टॉम बहुत ही ध्यान से सूप को चम्मच से बाउल में डालता है और बड़े ही प्यार से टॉम खरगोश को सूप पिलाता है। फिर टॉम पूरे किचन की सफाई करता है और बर्तन धोता है और दोनों मिलकर सुकून से सो जाते हैं। खरगोश भी टॉम के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है। फिर टॉम अपने देखने वालों से कहता है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
आज टॉम की सुबह बहुत सुहानी थी क्योंकि अब उसके पास आमों से बना अपना घर है। टॉम आज अपनी खूबसूरत सी आमों से बनी हुई कार पर खूबसूरत रास्तों से गुजरकर मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा है। मार्केट में टॉम ने घूम फिरकर अपनी जरूरत का सामान लिया। सारा सामान टॉम ने अपनी खूबसूरत कार में रखा और तेजी से कार चलाकर घर वापस आया। घर आकर टॉम ने सारा सामान रसोई में रख दिया। टॉम की सुंदर कार और सुंदर से घर के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। शबनम आज अपने खूबसूरत बगीचे से आलू बुखारा तोड़ती है क्योंकि उसे आलू बुखारे की चटनी बहुत पसंद है। वो आलू बुखारा तोड़कर साइकिल से घर आ जाती है। चाहे उसके वजन से साइकिल टूट ही क्यों न जाए, वो आलू बुखारे की चटनी जरूर खाएगी। वो घर आकर जल्दी से आलू बुखारा धोती है। वो जल्दी जल्दी में आलू बुखारे की चटनी बनाने लगती है और शबनम गाना गा रही होती है। हम मोटे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। साथ ही फूल चिकन पर मसाले लगाकर उसे ग्रिल करती है। शबनम थोड़ी ही देर में सारी चटनी और पूरा चिकन खा जाती है। शबनम खाने के मामले में बहुत तेज है भाई। रुको, ये क्या? शबनम अचानक जोर जोर से रोने लगी कि मोटी होने की वजह से कोई भी उसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं करता। ये बिल्ली रोजाना चूहे खा खाकर थक चुकी थी। उसने कुछ नया ट्राई करने का सोचा और मार्केट से सब्जी और गोश्त लेने पहुंच गई। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो साइकिल की घंटी बजाती हुई खुशी खुशी घर जा रही थी। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से सब्जी धोई और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में गोश्त को काटा। उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर उसने गोश्त और सब्जी में अच्छे से मसाले डालकर पकाया। उसे खाने का इंतजार नहीं हो रहा था। उसने चटखारे ले लेकर खाना खाया और सबको कहा, अब तो लाइक कर ही दो। शबनम कई दिनों तक टूट चुकी थी। वो कमरे में बंद रोती रहती थी, न कुछ खाती न किसी से बात करती। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं कमज़ोर नहीं रहूंगी। अब बदला लूंगी टॉम और कटप्पा से। शबनम ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने एक नई पहचान बनाई, सोशल मीडिया पर छा गई। उसका स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ इतना ज़बरदस्त हो गया कि लोग उसे क्वीन शबनम कहने लगे। उधर टॉम और कटप्पा अब भी अपने झूठे प्यार की दुनिया में मस्त थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी पार्टी में शबनम दोनों के सामने आ गई। उसकी एंट्री पर सबकी नज़रें ठहर गईं। टॉम हैरान रह गया। ये शबनम? शबनम ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं हूँ, लेकिन अब वो पुरानी शबनम नहीं जो तुमने रुलाई थी। अब मैं वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया, पर थोड़ा और स्टाइल में। पार्टी में उसने एक वीडियो प्ले कर दी जिसमें टॉम और कटप्पा का सच सबके सामने आ गया। सब लोग हंसने लगे। टॉम और कटप्पा शर्म से भाग निकले। शबनम अब एक आइकन बन चुकी थी, दिलों की रानी, बदले की देवी। टॉम एक बहुत ही नीच इंसान था। उसे लड़कियों को धोखा देने में बहुत मजा आता था। हकीकत में वो लड़कों को पसंद करता था, लेकिन ये बात वो लड़कियों से छुपाता था। वो रोज नई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता, रोज क्लब जाता, लड़कियों के साथ घूमता फिरता और नाचता था। एक दिन उसे शबनम मिली। टॉम ने शबनम को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उसे शादी कर ली। शबनम बहुत खुश थी टॉम से शादी करके, लेकिन टॉम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो शबनम को मारता और उस पर चिल्लाता था। एक दिन शबनम ने टॉम को कटप्पा के साथ देख लिया। वे दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। असल में टॉम गे था, वो कटप्पा से प्यार करता था। टॉम कटप्पा के साथ हंसते हुए बाहर निकल गया अपनी कार में और शबनम वहीं खड़ी रोती रही क्योंकि उसकी वीडियो को कोई लाइक नहीं करता था। कहानी का अगला हिस्सा शबनम का बदला देखने के लिए कमेंट में हाँ लिखें। टॉम ने बहुत ही मेहनत से तरबूज की कार बनाई थी। एक दिन वो अपनी तरबूज से बनी कार में क्लब जा रहा था लड़कियों को इम्प्रेस करने, लेकिन क्लब के बाहर खड़े शक्का और उसकी गर्लफ्रेंड शबाना ने टॉम का खूब मजाक उड़ाया और उस पर जोर जोर से हंसने लगे। टॉम बहुत उदास हो गया और रोने लगा। उसे लगा जैसे कोई भी उसे पसंद नहीं करता। टॉम के लिए एक लाइक तो बनता है ना। टॉम ने 2 शादियां की थीं और दोनों पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। किस्मत से दोनों पत्नियां एक ही समय पर चल बसीं। न्याय की भावना से टॉम चाहता था कि दोनों को एक ही समय पर दफनाया जाए, इसलिए उसने 2 महिलाओं को स्नान के लिए बुलाया और दोनों को एक साथ नहलाने की व्यवस्था की। चूंकि घर में सिर्फ एक दरवाजा था, इसलिए उसने एक बढ़ई को बुलाकर दूसरा दरवाजा बनवाया ताकि दोनों को एक ही समय पर बाहर निकाला जा सके। उन्हें दफनाने के बाद उसने अल्लाह को न्याय की मांगों को पूरा करने की इजाजत देने के लिए धन्यवाद दिया।
एक रात उसने अपनी एक पत्नी को सपने में देखा। उसने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। टॉम ने पूछा, अल्लाह के बंदे, तुम नाराज क्यों हो? उसने जवाब दिया, तुम अपनी दूसरी पत्नी को नए दरवाजे से बाहर ले गए, लेकिन मैं पुराने दरवाजे से बाहर निकल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव में वासिलिसा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक अनमोल तोहफा दिया, एक कपड़े की गुड़िया जो देखने में तो साधारण सी लगती थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। गुड़िया के साथ साथ उसकी माँ ने उसे एक दिल से सलाह भी दी। वसलीसा, इस गुड़िया का खास ख्याल रखना। हर रात इसे दूध और बिस्किट खिलाना। जब तक तुम ऐसा करोगी, ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। वसलीसा ने अपनी माँ की बात को दिल से मान लिया। हर रात सोने से पहले वो गुड़िया को प्यार से दूध और बिस्किट खिलाती थी, एक बार भी नहीं भूलती। कुछ समय बाद वसलीसा की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बीमारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन उसकी माँ चुपचाप इस दुनिया से चली गई। माँ की मृत्यु के बाद वसलीसा के पिता बहुत चिंतित हो गए, न केवल अपने दुख से बल्कि इस सवाल से भी जो अब उनके दिल में उठ रहा था, अब वसलीसा की देखभाल कौन करेगा। वसलीसा के पिता ने अंततः पुनर्विवाह करने का फैसला किया ताकि उनके जीवन में स्थिरता वापस आ सके। हालांकि उनकी नई पत्नी की पिछली शादी से पहले से ही 2 बेटियां थीं, लेकिन सच तो ये था कि वसलीसा की सौतेली माँ के मन में उसके लिए गहरी नफरत थी। उसकी विनम्र मुस्कान के पीछे उस मासूम लड़की के प्रति ईर्ष्या और कड़वाहट से भरा दिल छिपा था। तब कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे लड़के ने अपना जूता समुद्र में खो दिया और आंखों में आंसू भरकर उसने किनारे पर लिखा, समुद्र एक चोर है। थोड़ी ही दूरी पर एक मछुआरे ने समुद्र में अपना जाल डाला और ढेर सारी मछलियां पकड़ी। खुशी से भरकर उसने किनारे पर लिखा, समुद्र की प्रशंसा उदारता के प्रतीक के रूप में की जाती है। हे देने वाले सागर, उदारता तुमसे बहती है और तुम उदारता से पैदा हुए। एक युवा गोताखोर समुद्र में कूद गया, लेकिन ये उसका अंतिम गोता साबित हुआ। किनारे पर बैठी उसकी दुखी माँ ने रेत पर लिखा, ये समुद्र एक हत्यारा है। जब समुद्र ने एक बूढ़े व्यक्ति को मोती भेंट किया तो वह भावुक हो गया और उसने किनारे पर लिख दिया, यह समुद्र करीम है, इसकी कृपा बेजोड़ है और यह आशीर्वाद का सच्चा प्रतीक है। तभी एक बड़ी लहर आई और उसने किनारे पर जो कुछ लिखा था सब कुछ बहा दिया। लोगों के शब्दों को अपने ऊपर हावी न होने दे। हर व्यक्ति दुनिया को वहीं से देखता है जहां वो खड़ा है। एक छोटे लड़के ने अपना जूता समुद्र में खो दिया और आंखों में आंसू भरकर उसने किनारे पर लिखा, समुद्र एक चोर है। थोड़ी ही दूरी पर एक मछुआरे ने समुद्र में अपना जाल डाला और ढेर सारी मछलियां पकड़ी। खुशी से भरकर उसने किनारे पर लिखा, समुद्र की प्रशंसा उदारता के प्रतीक के रूप में की जाती है। हे देने वाले सागर, उदारता तुमसे बहती है और तुम उदारता से पैदा हुए। एक युवा गोताखोर समुद्र में कूद गया, लेकिन ये उसका अंतिम गोता साबित हुआ। किनारे पर बैठी उसकी दुखी माँ ने रेत पर लिखा, ये समुद्र एक हत्यारा है। जब समुद्र ने एक बूढ़े व्यक्ति को मोती भेंट किया तो वह भावुक हो गया और उसने किनारे पर लिख दिया, यह समुद्र करीम है, इसकी कृपा बेजोड़ है और यह आशीर्वाद का सच्चा प्रतीक है। तभी एक बड़ी लहर आई और उसने किनारे पर जो कुछ लिखा था सब कुछ बहा दिया। लोगों के शब्दों को अपने ऊपर हावी न होने दे। हर व्यक्ति दुनिया को वहीं से देखता है जहां वो खड़ा है। दोस्तों, एक सफेद बिल्ली अपने बच्चे के साथ कुछ मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर जाती है। मछली पकड़ने के बाद बिल्ली अपने बच्चे और मछली को धीरे से उठाती है और अपनी प्यारी साइकिल पर वापस घर चली जाती है। बिल्ली धीरे धीरे और प्यार से मछली को अच्छी तरह से साफ करती है और उसे सावधानी से धोती है। बिल्ली सावधानी पूर्वक मछली को काटती है, उस पर मसाले लगाती है और उसे आराम करने के लिए एक तरफ रख देती है। अब माँ बिल्ली बड़ी सावधानी और ध्यान से मछली पकाती है। माँ बिल्ली और उसका बच्चा एक साथ मछली का आनंद लेते हैं। माँ बिल्ली और उसका बच्चा एक साथ मछली का आनंद लेते हैं। माँ बिल्ली और उसका बच्चा देखने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।